और चले बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना यानी कि एनएफएसए के तहत राशन की दुकानों पर मिलने वाले गेहूं इस महीने से आधा ही मिलेगा। केंद्र सरकार ने कोविड काल में गेहूं के आवंटन का कोटा जो डबल किया था उसे खत्म कर दिया। हालांकि राहत यह है कि लोगों को जो गेहूं राशन की दुकान से मिलेगा उसके लिए राशन डीलर को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। रिपोर्ट आप देखिए। ये खबर 1 करोड़ 4 लाख राशन कार्ड परिवारों के 4 करोड़ 46 लाख सदस्यों से जुड़ी है। केंद्र सरकार की ओर से इस महीने से खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित लाभार्थियों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम निःशुल्क गेहूं देगी। केंद्र सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। अब एनएफएसए राशन कार्ड धारकों को हर महीने सरकार की ओर से दिया जाने वाला अनाज मुफ्त मिलेगा। मुफ्त अनाज वितरण की यह योजना दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी। केंद्र सरकार ने एनएफएसए के तहत मुफ्त अनाज वितरण का यह फैसला कोरोना महामारी के दौरान शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बंद करने के बाद किया है। राशन डीलर संबंधित समिति के प्रदेश संयोजक डिंपल कुमार शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से की गई घोषणा में फायदे और नुकसान दोनों हैं। फायदा इसलिए कि एनएफएसए के तहत लाभार्थियों को 1 रुपए और 2 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं के लिए पैसा देना पड़ता था, लेकिन अब इसे फ्री कर दिया गया है। और उपभोक्ताओं के नुकसान की बात करें तो कोरोना के दौरान चयनित परिवारों को दिए जाने वाले प्रति यूनिट अतिरिक्त 5 किलोग्राम निःशुल्क गेहूं का आवंटन बंद कर दिया है। देखिए, आम जनता को एक तरफ देखें तो जो 2 रुपए किलो या 1 रुपए किलो जो गेहूं मिल रहा था या चावल मिल रहा था, उससे वास्तव में उनको राहत तो मिली है, लेकिन दूसरे शब्दों में देखा जाए कि उन्होंने एनएफएसए एक्ट के अनुसार जो 5 किलो गेहूं मिलना था और पीएमजीकेवाई का 5 किलो जो गेहूं मिल रहा था वो 2 तरीके से मिल रहा था। इस कुल मिलाकर के उनको 10 किलो का गेहूं मिल रहा था। तो 10 किलो की जगह पर अभी उन्होंने 5 किलो किया है, तो वो 5 किलो कम करने से उपभोक्ताओं को वास्तव में उसकी हानि है। 10 किलो गेहूं मिल रहा था आम आदमी, आपने 5 किलो कम कर दिया और बाकी 5 किलो जो 2 रुपए किलो और 1 रुपए किलो में मिल रहा था वो आपने फ्री में कर दिया। तो आपने तो 5 किलो बचा लिए ना, आपने तो पर किलो 23 रुपए बचा लिए, 23 रुपए किलो या 25 रुपए किलो जो आप कर सकते थे। केंद्र सरकार ने पिछले साल दिसंबर 2022 में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया था, जिसमें फ्री गेहूं को दिसंबर 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया। लेकिन सरकार ने इस फैसले के साथ ही कोविड काल में दिए गए अतिरिक्त कोटे को खत्म करने का निर्णय किया है। ऐसे में फरवरी यानी इसी महीने से राज्य में राशन की दुकानों पर लोगों को गेहूं दिसंबर जनवरी की तुलना में आधा मात्रा में ही मिलेगा। एनएफएसए के लाभार्थियों को सस्ती दरों पर अनाज वितरित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को अनाज दिया जाता था। राज्य में अभी केंद्र सरकार से 4 करोड़ 46 लाख यूनिट्स के लिए गेहूं का कोटा निर्धारित है। इसके अलावा राज्य सरकार अभी 10 लाख यूनिट्स के नाम और जोड़ने का काम कर रही है। 89,844 करोड़ रुपए आपने कम कर दिए गरीब कल्याण में, गरीबों को जो गेहूं मिलता है उसमें। केंद्र सरकार ने तो कम किए, मोदी सरकार ने। तो ये तो कांग्रेस सरकार की योजना थी गरीब को गेहूं देने की। तो हमारा तो आपने पैसा कम कर दिया, लगभग 90,000 करोड़ रुपए तो आपने कम कर दिए। तो आपकी मंशा ही नहीं है गरीब को गेहूं देने की। बहरहाल सरकार गरीबों के लिए जो अनाज उपलब्ध कराती रही है उसकी खरीद फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एप्स यानी एफसीआई के जरिए की जाती है। 2022-23 के दौरान एफसीआई को गेहूं पर 25.8 रुपए प्रति किलो की लागत चुकानी पड़ी थी। इसी गेहूं को सरकार एनएफएसए के 1 और 2 रुपए किलो की दर पर मुहैया कराती थी। अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुफ्त अनाज वितरण पर सरकार को करोड़ों रुपए खर्च करने होंगे। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।